नमस्कार दोस्तों, मैं रीता सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रीता एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छायावाद भाग 2। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य शुक्ल के इस मत की बंगला में भी छायावाद नाम एक बात है का खंडन किस आलोचक ने किया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। छायावाद को नियुक्ति पद्धति किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। कथन किसका है? तो नामवर सिंह का। छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा? डॉक्टर नामवर सिंह ने। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस पत्रिका की आत्मकथा विशेषांक 1932 में छपी यह पंक्ति किसकी है? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ये प्रसाद की पंक्तियां हैं। तरु भी रुध लहे लहे हो रहे किसके रस से सिंचे हुए, ये पंक्तियां भी प्रसाद की हैं। स्वामी विवेकानंद की कविता सखार प्रति का 1926 में सखा के प्रति शीर्षक से किस कवि ने अनुवाद किया? तो निराला ने। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, पंक्तियां पंत की हैं। अकेली सुंदरता कल्याणी, सकल ये ऐश्वर्यों की संधान, देवी माँ सहचरी प्राण, पंक्तियां किस कवि की हैं? पंत जी की। किस कवि ने अपनी काव्य कृति पल्लव को कल्पना का विह्वल बाल कहा? पंत ने। आह वेदना मिली विदाई, पंक्तियां प्रसाद की हैं। खुल गए छंद के बंद, पंक्तियां पंत की हैं। कामायनी की प्रथम पंक्ति है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठे शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये पंक्तियां दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इनको ध्यान में रखें। नामवर सिंह के अनुसार किस छायावादी कवि को छंदों का गुरु कहा जा सकता है? तो निराला को। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, पंक्तियां प्रसाद जी की हैं। इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भुवन में टिके रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं, पंक्तियां प्रसाद की हैं। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। कथन आचार्य शुक्ल का है। छायावाद का प्रतिनिधि काव्य है कामायनी। मैंने में शैली अपनाई, पंक्तियां निराला की हैं। किस अनंत का नीला अंचल हिला हिला कर आती तुम सजी मंडलाकर, पंक्तियां निराला की हैं। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार क्या है, ये पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, ये पंक्तियां पंत की हैं। पंत का प्रिय छंद है रोला। प्रसाद द्वारा रचित चंपू काव्य उर्वशी है। छायावाद के किस कवि को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है? तो प्रसाद को कहा जाता है। किस छायावाद कवि को ओज औदात एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है? तो वो निराला को कहा जाता है। कौन छायावादी कवि अंकुट एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति का कवि कहलाता है? तो वे निराला कहलाते हैं। कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? तो वे पंत कहलाते हैं। छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि पंत को कहा जाता है। छायावादी कवियों में तत्काल स्वीकार्य और लोकप्रिय होने वाले कवि थे पंत। योग बोध के अनुसार अपनी काव्याभूति भूमि का विस्तार करने रहना किस छायावादी कवि के काव्य चेतना की विशेषता है? तो वे पंत की। महादेवी वर्मा प्रधानता किस दर्शन से प्रभावित हैं? बौद्ध दर्शन से। हालावाद के प्रवर्तक हैं बच्चन सिंह। महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है? निराला की। छाया की व्याख्या मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता, ये किसने कहा? ये प्रसाद ने कहा। शक्ति के विद्युतकरण जो व्यस्त निविकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए, ये पंक्तियां प्रसाद की हैं। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, ये पंक्तियां निराला की हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, ये पंक्तियां भी निराला की हैं। सख आँखों के आंसू उजले सबके सपनों में सत्य पतना पला,
ये पंक्तियाँ महादेवी वर्मा की हैं। इन पंक्तियों को भी जरा ध्यान में रखें। जाग बेसुध जाग जाग तुझको दूर जाना शीर्षक कविता महादेवी वर्मा की है। आँखों में अलख जगाने को अब जागो जीवन के प्रभात बीती विभावरी जागरी शीर्षक कविताएं प्रसाद जी की हैं। जागो फिर एक बार प्रियमुदित दृग खोलो जाग दिशा ज्ञान जाग जीवन धन के शीर्षक कविता किसकी है? निराला की है। प्रथम रश्मि ज्योति भारत शीर्षक कविता किसकी है? ये पंत की है। छायावाद के वो मूलतः शक्ति काव्य किस आलोचक ने कहा? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। हृदय ही तुम्हें दान कर दिया क्षुद्र था उसने गर्व किया पंक्तियां प्रसाद की हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं ये पंक्तियां प्रसाद की हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो ये पंक्तियां भी प्रसाद की हैं। कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतनानंद ये पंक्तियां भी प्रसाद की हैं। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर सा का नार बना था चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था ये पंक्तियां भी प्रसाद की हैं। मुक्त छंद की पहली रचना है निराला कृत जूही की कली 1916 इसका समय है। निराला द्वारा रचित जूही की कली मुक्तक छंद की रचना है। अबे सुन बे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब ये पंक्तियां निराला की हैं। निराला के प्रिय कवि हैं तुलसीदास। निराला कृत सरोज स्मृति की रचना वर्ष 1935 में हुई है। राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष 1936 है। जिधर देखिए श्याम विराजे श्याम कुंज वन यमुना श्यामा श्यामा गगन धन वारिज गाजे ये पंक्तियां निराला की हैं। ताक कमा शिनवारे ताक कम शिनवारे ताक कम शिनवारे 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 पंक्तियां निराला की हैं। पुनः सवेरा एक और फेरा ही जी का पंक्तियां निराला की हैं। काव्य में रहस्य कोई वाद है न ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा के करे खलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा यह कहेंगे कुवाद वेग जो लोग लेंगे सह सारे हम। किस आलोचक ने स्फुट कविताओं पाखंड प्रतिषेध में संकेतिक पर पैने ढंग से छायावाद का विरोध किया? तो आचार्य शुक्ल ने। कि छायावादी काव्य को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया तो पंत को। छायावाद चतुष्टय है प्रसाद निराला पंत महादेवी वर्मा। कविता वह हाथ उठाए हुए चलिए कवि वृंद बुलाती वहाँ पंक्तियां आचार्य शुक्ल की हैं। हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है प्रसाद कृत प्रथम प्रभात कानन कुसुम तथा झरना में संकलित। अमरता है जीवन का आभास मृत्यु जीवन का चरम विकास ये पंक्तियां निराला की हैं। ये पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं। रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं। महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी थी? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। जाग बेसुध जाग जाग तुझको दूर जाना पंथ होने दो अपरिचित पूछता क्यों शेष कितनी रात हे धरा के अमर शुद्ध तुझको अशेष प्रणाम शीर्षक गीत किसके हैं? तो महादेवी वर्मा के। रविंद्रनाथ के महाप्रस्थान पर लिखी गई यह पंक्ति अर्चना सी आरती सी यह विदा वेला किसकी है? तो कहा महादेवी वर्मा की। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है कथन निराला का है। छायावादी युग में हास्य व्यंग के कवि हैं जो इन्हें हम देखते हैं। ईश्वरी प्रसाद इनका हास्यव्यंग्यात्मक काव्य है चना चबेना 1924। हरिशंकर शर्मा इनका है पिंजरा पोल और चिड़ियाघर शीर्षक गद्य रचनाओं में कुछ कविताएं। पांडे बेचन शर्मा उग्र कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढब बनारसी अन्नपूर्णानंद महाकवि चच्चा इन्हें कहा जाता है। कांतानाथ पांडे चौंच इनके काव्यात्मक काव्य हैं। व्यंग्यात्मक चौंच 40। पानी पांडे महाकवि सांड शिवरत्न शुक्ल इनके हैं। परिहास प्रमोद 1930। हरिऔध के चोखे चौपते चुभते चौपते चतुर्भुज चतुरेश के हंसी का फब्बारा। छायावाद पर व्यंग्य के निमित्त छायापथ नामक व्यंग्य रचना के रचयिता हैं ज्वालाराम नागर। विलक्षण
छायावादी युग में हास्य व्यंग के प्रमुख कवि हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा, हरिशंकर शर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, बेढ़ बनारसी, अन्नपूर्णा चंद नंद, महाकवि चच्चा इन्हें कहा जाता है, कांतानाथ पांडे, चोंच, शिवरत्न शुक्ल, हरिऔध चतुर्भुज, चतुरेश, ज्वालाराम नागर। छायावादी युग में ब्रजभाषा काव्य कवि और ब्रजभाषा में काव्य कृतियाँ रामनाथ ज्योतिषी, रामचंद्रोदय काव्य 1936, रामचंद्र शुक्ल, बुद्धचरित 1922, एडविन अर्नाल्ट के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद, राय कृष्णदास, ब्रजरस 1936, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, कवित्त सवैये, दुलारे लाल भार्गव, दुलारे दोहावली, वियोगी हरि, वीर सतसई 1927, बालकृष्ण शर्मा नवीन, उर्मिला महाकाव्य, अनूप शर्मा, फेरी मिलबौ, चंपू काव्य 1938, रामेश्वर करुड़ सतसई 1930, किशोरीदास वाजपेयी, तरंगिनी 1936, उमाशंकर वाजपेयी, उमेश 1928 में वियोगी हरि को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? तो वीर सतसई पर। मुक्तक छंद है ये, सहज प्रकाशन हुए मन का, निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र। पंक्तियां निराला की हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला उपनाम किस पत्रिका से मिला? तो मतवाला से। मतवाला के तुक पर उनका नाम निराला रखा गया। कामायनी का चिंता सर्ग सर्पनम कब छपा? 1928 में सुधा के अक्टूबर अंक में। इस छायावाद को हम पंडित रामचंद्र शुक्ल के कथानुसार केवल व्यक्ति की एक लाक्षणिक प्रणाली विशेष नहीं मान सकेंगे। इसमें एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। कथन नंदुलारे वाजपेयी का है। अरविंद दर्शन से प्रभावित पंत की रचनाएं हैं। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, गीतहंस, स्वर्णिम रथ चक्र, समाधिता आदि। पंत प्रसाद और मैथिली षडगुप्त 1958 ईस्वी के लेखक हैं। रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहें तो कह सकते हैं कि इनकी मधुचर्या के मानस प्रकार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति सलीम पर से कूद कर असीम पर जा रही। प्रसाद के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? आचार्य शुक्ल की। कामायनी की श्रद्धा को विश्वास, सामान्य रागात्मक वृत्ति और इड़ा की व्यावसायिकात्मकता बुद्धि इस किस आलोचक ने कहा? आचार्य शुक्ल ने। यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रति बाधक न होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। कामायनी के संदर्भ में यह कथन आचार्य शुक्ल का है। यदि हम इस विषेद काव्य की अंतर योजना पर ध्यान न दें, समष्टि रूप में कोई समन्वित प्रभाव न ढूंढें, श्रद्धा, काम, लज्जा, इड़ा इत्यादि को अलग अलग लें तो हमारे सामने बड़ी रमणीय चित्रमयी कल्पना व्यंजना की अत्यंत मनोरम पद्धति आती है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन आचार्य शुक्ल का है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। पंक्तियाँ पंत की हैं। धूल की देरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान। पंक्तियाँ पंत की हैं। सुंदर विश्वासों से ही बनता रे सुखमय जीवन। ये पंक्तियाँ भी पंत की हैं। सुख दुख के मधुर मिलन से वह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन के ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। ये पंक्तियाँ भी पंत की हैं। ताजमहल के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? हाय हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, पंत की है। निराला की काव्य प्रतिभा को बहु वस्तु स्पर्शिनी किस आलोचक ने कहा? तो आचार्य शुक्ल ने। किस कवि के छंदों को आलोचकों द्वारा रवर्क छंद या केंचुआ छंद कहकर उपहास किया गया? तो निराला के छंदों को निरालाकृत तुलसीदास को आचार्य शुक्ल ने अंतर्मुख प्रबंध काव्य माना। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। तुमको पीड़ा में ढूंढूं, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। पंक्तियाँ महादेवी वर्मा की हैं। वीर हमीर और चित्तौड़ की चिता किसकी काव्य कृतियाँ हैं? रामकुमार वर्मा की।
त्रिधारा काव्य संग्रह के किन कवियों की रचनाएं संकलित हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, केशव प्रसाद पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी। खयाम की मधुशाला में उमर खयाम की कविताओं का अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट्जेराल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किस कवि ने किया? तो बच्चन सिंह ने। तेरा हार, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण आदि काव्य कृतियाँ बच्चन सिंह की हैं। दिनकर की पहली रचना है प्रणभंग, प्रबंध काव्य है जो। नूरजहाँ प्रबंध काव्य, सरस, सुमन, कुसुम कुंज, वंशीध्वनि और वनश्री किसकी काव्य कृतियाँ हैं? ठाकुर गुरुभक्त की। तक्षशिला, मानसी, रामा और विसर्जना आदि किसकी काव्य कृतियाँ हैं? उदय शंकर भट्ट की। माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो हिमतरंगिनी पर। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में प्रस्तुत का कथन है आचार्य शुक्ल का। छायावाद शब्द के दो अर्थ हैं, पहला रहस्यवाद और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष प्रतीक शैली। किस आलोचक ने माना है? आचार्य शुक्ल ने। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ रहस्यवाद लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं। पंत प्रसाद निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द किस आलोचक ने चलाया? तो आचार्य शुक्ल ने। छायावाद नाम का प्रवर्तन किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। किस छायावादी कवि को दार्शनिक कवि कहा जाता है? प्रसाद को। प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात है, 1918 झरना में प्रकाशित है। छायावाद की बृहत त्रयी में कौन कौन से कवि आते हैं? और तो प्रसाद, पंत और निराला, ये छायावाद की बृहत त्रयी में आते हैं। छायावाद के ब्रह्मा, विष्णु और महेश माने जाते हैं। ये भी ब्रह्मा प्रसाद को कहा जाता है, विष्णु पंत को, शिव को निराला। प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात किन दो संकलनों में संकलित है? कानन कुसुम और झरना में। कामायनी में किस दर्शन की प्रधानता है? तो शैवागम दर्शन की। आधुनिक युग की मीरा कहलाती है महादेवी वर्मा। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं पंत। छायावादी कवियों में महाप्राण कहलाते हैं निराला। पंत और बच्चन की सम्मिलित रचनाओं का संग्रह खादी के फूल में है। कामायनी में मनु का पुत्र कुमार किसका प्रतीक है? मानव का। कामायनी में मनु, श्रद्धा, इड़ा क्रमशः प्रतीक हैं मन, हृदय, बुद्धि के। पुत्री के शोक में निराला ने किस कविता की रचना की? सरोज स्मृति की। छायावादी कवि में शुद्ध रहस्यवादी हैं महादेवी वर्मा। पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो चिदंबरा पर। पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस कृति पर मिला? लोकायतन पर। महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक हैं दीपक और बादल। निराला का दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद। महादेवी वर्मा का दार्शनिक आधार है सर्वात्मवाद बौद्ध दर्शन। छंद बंद ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वतकारा अचल रूढ़ियों की। कवि तेरी कविधारा पंक्तियाँ सुमित्रानंद पंत की हैं। अपनी किस कृति में पंत ने लाक्षणिक साहस दिखाया? तो पल्लव में। अपनी किस काव्य कृति की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद और शब्द आदि पर विचार किया? तो पल्लव में। पंत की काव्य यात्रा को 3 खंडों में विभक्त किया जा सकता है जो क्रमशः हैं छायावादी, प्रगतिवादी और आध्यात्मवादी। मुक्त करो नारी को मानव, चिरवंदनी नारी को, युग 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 की बरबर कारा से जननी सखी प्यारी को। ये पंक्तियाँ पंत की हैं। महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो नीरजा पर। हालावाद शब्द को बच्चन ने किसके प्रतीक रूप में प्रयुक्त किया? व्यवस्था विरोध के प्रतीक के रूप में। छायावाद की कालावधि है 1920 से 1936 या 1918 से 1936। छायावाद का वास्तविक आरंभ किस कृति से माना जाता है? तो प्रसाद कृतांशु से। प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखे गए खंड काव्य हैं। रचयिता हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रथम रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो रसिक मित्र में। कामायनी का उद्देश्य है आनंदवाद की स्थापना करना। निराला की सर्वप्रथम कविता जूही की कली को किस संपादक ने तिरस्कार पूर्वक लौटा दिया था? तो वे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे।
महादेवी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा पर। कौन छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है? वो पंत हैं। अपनी वेदना और मधुमेह पीड़ा किस कवयित्री ने कहा है? महादेवी वर्मा ने। सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी? सची रानी गुरटू ने। प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? तो झरना को। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों से प्रसाद ने अपनी किस कृति का आरंभ किया? तो आंसू का। निराला की बहुचर्चित व्यंग्य प्रधान कविता है कुकुरमुत्ता। छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। मैं कृतार्थ हूँ देवतृणों के लघुदा दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। पंक्तियाँ पंत की हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। ये कथन रामकुमार वर्मा का है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवादी और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ये कथन रामविलास शर्मा का है। छायावाद भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। कथन किसका है? प्रसाद का। प्रसाद कृत स्मृति काव्य है आंसू। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। ये कथन पंत का है। सृष्टि के ब्रह्माकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। ये कथन महादेवी वर्मा का है। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किस आलोचक ने माना? तो नंद दुलारी वाजपेयी ने। पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? आचार्य शुक्ल की। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। ये पंक्तियां प्रसाद की हैं। अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद की मुक्ति की बात कही? तो परिमल में। देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ पहलवान की छाती और फिलासफर के पैर में है। कथन किसका है? निराला का। मयूर व्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं। पंक्तियां निराला की हैं। निराला के साथ साथ किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की 1997 में जन्म शताब्दी मनाई गई? तो सुभाष चंद्र बोस की। पगली यहाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणिराजी अरि उठावे सुध चंचल। ये पंक्तियाँ प्रसाद की हैं। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता का मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ये कथन महादेवी वर्मा का है। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि कवि पंत हैं। निराला कृत तुलसीदास का काव्य रूप खंड काव्य है। किस आलोचक ने पंत को छायावाद का जनक माना? तो नंद दुलारी वाजपेयी ने। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने माना? डॉक्टर नगेंद्र ने। कामायनी को फैंटेसी किसने माना? मुक्तिबोध ने। अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी है। ये कथन आचार्य शुक्ल का है। 1927 में छायावाद की छानबीन शीर्षक लेख किसका है? कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का। छायावाद को स्वच्छंदतावाद से भिन्न और रहस्यवाद को छायावाद का पर्याय किस आलोचक ने माना? आचार्य शुक्ल ने। अभिव्यंजना को नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना? तो आचार्य शुक्ल ने। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। कथन प्रसाद का है। उसकी छायावाद मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। उसे हम 20वीं शताब्दी की मानवीय प्रकृति की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। छायावाद के संदर्भ में यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। छायावाद का सर्वप्रधान लक्षण है आत्माभिव्यंजनावाद। प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना? इलाचंद जोशी और विश्वनाथ ने। इलाचंद जोशी, विश्वनाथ और प्रभाकर माचवे ने छायावाद का आरंभ कब से माना? 1912 से 1914 के लगभग।
माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? विनय मोहन शर्मा, प्रभाकर माचवे ने। पंत तथा उनकी कृति उच्छ्वास 1920 से छायावाद का आरंभ किसने माना? नंद दुलारे वाजपेयी ने। निराला का प्रतिनिधि काव्य संग्रह अनामिका है। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य जिसमें सारे संसार को एक सूत्र में बांधा रखने की क्षमता है, ये कथन महादेवी वर्मा का है। छायावाद युग पुस्तक किसकी है? शंभुनाथ सिंह की। छायावाद के लेखक हैं नामवर सिंह। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी महादेवी वर्मा कहलाती हैं। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कामायनी का लेखनपूर्ण आमुख की तिथि 1935 है। कामायनी का प्रकाशन 1936 है। कामायनी का मूल पांडुलिपि संस्करण 1972 है। प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में लेकर आकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्यधारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता, यह कथन प्रसाद का है। छायावाद का पतन पुस्तक किसकी है? डॉक्टर देवराज की। हे जन्म जन्म के जीवन साथी, संस्कृति के दुख में पावन प्रभात हो जावे, जागो आलस के सुख में, ये पंक्तियां प्रसाद की हैं। प्रिया आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, ये पंक्तियां पंत की कृतज्ञता कविता से हैं। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरना भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल, बांधो बांधो किरणें चेतन, तेजस्वी है तम जीवन, आई भारत की ज्योतिवर्धन महिमावल। पंक्तियां निराला की हैं। तुलसीदास का समापन अंश में भावों की मुक्ति, छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यह भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। कथन किसका है? निराला का है। अमानिशा उगलता गगन, घन अंधकार खो रहा, दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। पंक्तियां किसकी हैं? निराला की। राम की शक्ति पूजा से अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते जल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृगजल। पंक्तियां किसकी हैं? निराला की। राम की शक्ति पूजा से कृतज्ञता शीर्षक संक्षिप्त कविता किसकी है? पंत की। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निश समर ससर, कवि का प्रतिच्छवि से जीवन हर जीवन भर, धरती भारती इधर है उधर सकल, जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईस है और उधर सबल माया कर। पंक्तियां निराला की हैं। तुलसीदास से किस कवि ने वेदना को जगद्वंद्वों के परिणय की है सुरभिमयी जयमाला कहा है? प्रसाद ने। पुराने ईसाई संतों के छायाभास तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएं छायावादी कही जाने लगी थीं। यह वाद क्या प्रकट हुआ? एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा खोल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारंगी झुक पड़े। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक है मुक्तिबोध की। छायावाद को विलायती व्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना? आचार्य शुक्ल ने। कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने आलोचक ने माना? नंद दुलारे वाजपेयी ने। नवीन हिंदी कविता में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि प्रतिभा लेकर सुमित्रानंद पंत का विकास हुआ था। हिंदी के क्षेत्र में पंत की कल्पना की शक्ति अजय है। उनका नवोन्मेष अतिमय अप्रतिम है। यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। किसने छायावाद की निरुक्तिमूलक व्याख्या की? तो प्रसाद ने। इसमें कामायनी में अनेक अपने प्रियानंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपर आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। किस कवि ने चिंता को हे अभाव की चपल बाल के री ललाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जल माया की चल रेखा कहा? प्रसाद ने। शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। पंक्तियां प्रसाद की हैं। तुम भूल गए पुरुष तत्व, मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की।
ये कामायनी पंक्तियाँ हैं, आनंद सर्ग से ली गई हैं। ये पंक्तियाँ प्रसाद जी की हैं। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा संपत्ति स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। पंक्तियाँ प्रसाद की हैं। मानव जीवन वेदी पर परड़य हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे हे खेल आंख का मन का। ये पंक्तियाँ प्रसाद की हैं। आंसू से वर्तमान रहस्यवाद की धारा भारत की निजी संपत्ति है, इसमें संदेह नहीं। ये कथन प्रसाद का है। पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पर सत्वर दे एक पंक्ति दो में उत्तर। पंक्तियां निराला की हैं। सरोज स्मृति से प्राची दिगंत उर में पुष्कल रविरेखा, पंक्ति निराला की है। तुलसीदास से छायावाद को घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की अव्यक्ति पद्धति किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। मेरा पावस ऋतु सा सीजन जीवन मानस सा उमड़ा पार मन, गहरा धुंधले धुंधले सांवले मेघों से मेरे भेरे मन नयन। ये पंक्तियां पंत की हैं। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये पंक्तियां पंत की हैं। विश्व जीवन में अपने जीवन को, विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल बिंदु समुद्र में मिल जाता है। कवि का मोक्ष है। किसका कथन है? महादेवी वर्मा का। प्रिय चिरंतन है सजन क्षण क्षण नवीन सुहागिनी में, पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं। एक मधुरतम व्यक्ति का आरोपण कर उसके निकट आत्मनिवेदन कर देना इस काव्य छायावाद का दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यमय रूप के कारण ही रहस्यवाद नाम दिया गया। ये कथन महादेवी वर्मा का है। अब हमारा छायावाद समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में छायावादोत्तर काव्य हिंदी गद्य का विकास लेकर। और अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।